ऑनलाइन असाइनमेंट भी आप सभी डाउनलोड कर लिए हैं आप अपने मोबाइल में। लेकिन कुछ छात्रों के पास मोबाइल न रहने के कारण कैफ़े पर जाकर वो अपना क्वेश्चन डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लिए हैं। लेकिन इसके बाद छात्रों का जो डाउट आ रहा था कि सर क्वेश्चन डाउनलोड हो गया है, अब कॉपी पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आप सभी का कॉपी पर भी वीडियो बना था कि आपको कॉपी कैसे खरीदना है, कैसे आपको लिखना है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट सेशन में डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा कि कॉपी कैसे खरीदना है। अब चलिए अब बताते हैं कि कॉपी खरीदने के बाद बहुत से छात्रों का एक ही डाउट है कि अब तो कॉपी भी खरीद लिए, क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन उत्तर कैसे लिखे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से उत्तर का पूरे डिटेल्स में इस वीडियो को जान लेते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। इससे पहले हमारे छात्र जो हैं, एक दो छात्र ऐसे भी हैं कि जो कॉल किए थे कि सर हम एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन हम जो उत्तर लिखे हैं उत्तर हम 4 पेज में ही लिख दिए हैं। अब बताइए 4 पेज में उत्तर लिख देंगे तो ये बताइए कि आपको 100 नंबर मिलेगा? यही बताइए कि 100 नंबर का आपका पेपर है, कम से कम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना है। जैसे आप लोग मान लेते हैं कि ऐसे आपका पन्ना है, ऐसे आपका पन्ना है, ऐसे आप हेडिंग दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर ब्लैक से हेडिंग दीजिए, फिर यहाँ से ब्लैक की हेडिंग दे दीजिए, यहाँ पे कुछ पन्ना बच जाता है तो उसके एक लाइन बाद छोड़कर फिर लिखिए। ये नहीं कि लाइन छोड़ छोड़ लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ नहीं लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन में है, लाइन छोड़ छोड़ नहीं लिखना है। यदि आप लाइन छोड़ छोड़ लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। अब देखिए आपको कैसे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ पे सबसे पहले कि असाइनमेंट का जो पेपर है इन बातों का देना है ध्यान कि आपको क्या क्या टॉपिक रहना चाहिए। आपके ऊपर जो मेन पेज है आपको क्या क्या रहना चाहिए, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे कि आपको टॉपिक क्या क्या करना है, कैसे आपको प्रिंट कराना है, कैसे कैफे पर जाकर लिखवाना है। अब चलिए इससे पहले आपको ऐसा कॉपी खरीद लेना है, ऐसा आपको स्टिक फाइल कर लेना है। स्टिक फाइल करने के बाद आप थंबनेल पे ये भी देखे होंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टारगेट यशपाल A1। ये बहुत से छात्र ऐसा क्वेश्चन करें कि सर कौन सा गैस ले लें। तो चलिए ये बता दें कि आप यदि गैस पेपर लेते हैं, खरीदने जाते हैं, तो आप अपने साथ जो क्वेश्चन आया है विश्वविद्यालय आरा का वो भी क्वेश्चन लेकर जाइएगा। जिस टारगेट गेस्ट पेपर में मिलता है क्वेश्चन वही गेस्ट पेपर वो लीजिएगा। यदि गेस्ट पेपर टारगेट A1 में नहीं मिलता है तो ये बुक मत खरीदिएगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं तो आप लोग खरीद कर क्या करेंगे क्या। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए इस लाइन में आप प्रश्न लिखेंगे, 2 लाइन लगेगा, 2 लाइन में उसका इंग्लिश भी लिख देंगे, प्रश्न का इंग्लिश। इसके बाद एक लाइन छोड़कर अब आपको यहाँ से प्रश्न लिखना है। अब मान लीजिए कुछ बीच में हेडिंग आ गया, यहाँ पे स्टार देंगे और यहाँ पे इस लाइन में हेडिंग लिख दिए और यहाँ पे तीर ऐसे मार्क कर दिए। अब यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, छोड़ देना है, एक लाइन नीचे आकर लिखिए। ऐसे आप लिखेंगे तो आपका कम से कम 19, 20, 21 पन्ना तो लिखना पड़ेगा राइट साइड, इसी साइड में, इस साइड में नहीं, इस साइड में आपको लिखना है। ये आई होप की बात समझ लिए होंगे। अब रहा कि बुक का। अब देखिए बहुत से छात्र जो पूछ रहे थे कि बुक हम ले कौन सा, तो ये बता दें कि यदि आप बुक लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, क्योंकि पीजी के कुछ ऐसे छात्र थे कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, उत्तर कुछ और लिखे थे, क्योंकि घर पर एग्जाम हो रहा था, कोई देखने वाला था नहीं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लेना है कि क्वेश्चन कह किया रहा है, क्योंकि पार्ट 1 का क्लास तो आप सभी किए नहीं हैं और पार्ट 1 का एग्ज़ाम आपका एडमिशन के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी घर बैठे। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद अब आपको टारगेट यशपाल A1 में ठीक से देख लेना है कि क्वेश्चन ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिलता है तो आप बुक का सहारा लीजिए। यहाँ पे बुक का, यदि बुक में भी आपको ठीक से नहीं मिलता है तो इंटरनेट का सहारा लीजिए। अब बुक आपको कौन सा खरीदना है, तो बुक में आपको NCERT, NCERT, भारती भवन। तो ये देखिए आपको यदि अंक लेना है पार्ट 1 में, यदि पास होना है ठीक अंकों से, तो आपको ये सजेस्ट हम करेंगे कि बुक से लिखिए। टारगेट गेसपाल ये तो सभी लोग लिखेंगे उससे, क्योंकि अधिकांशतः नेट का जो होता है, इंटरनेट का जो कॉपी होता है, इंटरनेट पे जो दिया गया होता है, यही आपको टारगेट गेसपाल में आपको मिलेगा। अब देखिए आप बुक से, आपको अधिक आवश्यक है कि बुक से ज़्यादातर लिखें। यदि आपको इंटरनेट से भी लिखना है तो इंटरनेट में बुक का नाम सर्च करके, टॉपिक का नाम सर्च करके इंटरनेट पर भी 4-5 टॉपिक देख लीजिए।
जो 4-5 टॉपिक देख लीजिए, तभी उसका उत्तर लिखिए। पहले एनालिसिस कर दीजिए कि हाँ ये उत्तर ठीक है, ये उत्तर ठीक है, बुक का भी, इंटरनेट का भी, और जसपाल गेस्ट पेपर, ये सब का क्वेश्चन का उत्तर कलेक्ट कर लीजिए, तब लिखना बैठिए। ये नहीं अब क्या करना है आपको कि अब कलेक्ट कर लेते हैं तब आप घर बैठकर लिखिए। अब देखिए, अब बहुत से छात्र ये पूछ रहे थे, इस पर आपको एक हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उस वीडियो को इंतजार कीजिएगा। अब देखिए, इस पर जैसे कि आपको बताया कि कॉलेज, अब भाषा का बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि भाषा में क्या करें, इंग्लिश लिखे, हिंदी लिखे, क्या करें। तो भाई जैसे कि बता दें यहाँ पे कि आप भाषा लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आपको कॉलेज नेम कोड ऐसा आपको फॉर्मेट रहना चाहिए। BSc BCom BA पार्ट 1 एग्जाम ये लिखना है, सेशन 19 से 22। इसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि नाम, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि पेपर, यहाँ पे पेपर देने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम टाइप। अब देखिए, रोल नंबर लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। तो एग्जाम टाइप में UG यहाँ पे लिखना है, UG रेगुलर प्रमोटेड, UG यानी अंडर ग्रेजुएट प्रमोटेड रेगुलर, ये भी आपको लिखना है। यदि आप रेगुलर हैं, फेल नहीं है पहले का, तो रेगुलर लिखेंगे। कोई छात्र पार्ट 1 का एग्जाम दिए हैं, फिर से दे रहे हैं, तो वो लोग प्रमोटेड लिखेंगे। अब देखिए, आपको लिपि लिख देना है, लिपि का इंग्लिश वर्ड जो होगा आप लोग खोज लीजिएगा कि लिपि का इंग्लिश वर्ड क्या होगा। अब आपका यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं, यदि उत्तर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे देवनागरी लिख दीजिएगा। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यहाँ पे रोमन लिख दीजिएगा। आप आई होप समझ लिए होंगे, यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन, और हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे देवनागरी, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, स्टूडेंट सिग्नेचर नंबर, सिग्नेचर, इसके बाद टीचर सिग्नेचर, और इसके बाद सबमिटेड टू, जो आपको बताए हैं सबसे पहले कि आप जिस विभाग में जमा करेंगे उस टीचर का नाम भी आपको लिख देना है। इसके बाद टॉपिक, नीचे आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे नीचे। तो आपको क्या करना है कि जिस टॉपिक पे आप उत्तर लिख रहे हैं तो उस टॉपिक का यहाँ पे नाम भी लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि जब आप लोग फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपका टॉपिक का नाम रहेगा, लेकिन नीचे इसमें भी आपको टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देना। इसका टाइप कहाँ पे करवाना है, कैसे करवाना है, पूरे डिटेल्स में वीडियो आ रहा है, तो उसका इंतजार कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ सर इंतजार है उस वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि वीडियो कुछ समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।